नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। नगर निकाय चुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से माहौल गरमा दिया है। उन्होंने ये बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी उस समय भी चाहती थी कि नगर निकाय चुनाव पर पेंच फंस जाए। आरक्षण को लेकर जिस तरह से बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही थी, उसे लेकर ललन सिंह ने बीजेपी को घेरा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिना अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, बिना आरक्षण की व्यवस्था के नगर निकाय चुनाव कराने का षड्यंत्र किया। भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से रहकर कुछ लोगों से पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर करवाई। उसमें एक हमने देखा कि कोई गाजियाबाद में रहने वाले हैं, उनका भी, उनके नाम से भी पिटीशन पटना हाईकोर्ट में। खैर, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने विस्तृत फैसला देते हुए उनके आवेदन को खारिज किया, यह कहते हुए कि इससे कोई आपकी निजता भंग नहीं होती और सरकार को, राज्य की सरकार को यहां रहने वाले लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गणना कराने का अधिकार है। ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो अब तक 2 डेट पर सुनवाई हो चुकी थी और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वकील हैं, जो पहले इस देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, श्री मुकुल रोहतगी जी, उनको उन लोगों ने भेजा, खड़ा किया कोर्ट में उस याचिका के समर्थन में और जाति आधारित गणना के विरोध में। वो चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय स्टे दे दे उनको। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्टे, पहली तिथि में कोई स्टे देने का और स्थगन आदेश का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तब तक बिहार में जाति आधारित गणना पूरी हो चुकी और उसका जो डाटा है वो डाटा कंप्यूटर में अपलोड किया जा चुका है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई, इससे आपको, आपकी कौन सी निजता भंग होती है। आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस जात में। तो ये तो सबको मालूम है, आपके पड़ोसी को भी मालूम है, आपके मोहल्ले वाले लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। तो इससे निजता कौन सी भंग हो रही है? आपका कौन सा प्राइवेसी आपका भंग हो रहा है? इससे कोई प्राइवेसी आपका भंग नहीं हो रहा। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसमें संविधान पीठ ने फैसला किया था। उसमें कहा था कि राज्यों को अधिकार है अपने राज्य के अंदर गणना कराने का, राज्य में नीति बनाने का, और नीति बनाने के लिए गणना कराने का अधिकार राज्यों को है और ये राज्यों को करना चाहिए। तो खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप बहस कीजिए, बताइए हमको कि कौन सी प्राइवेसी आपकी भंग हो रही है। तो 1 डेट में, 2 डेट में, उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। और नकाब उतारने के बाद कल
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर हो गए और उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया, कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे। लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम पारित नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्थगन आदेश हम नहीं देने जा रहे हैं। हमको जो भी आदेश होगा आप हमको कन्विंस करिएगा, हम सुनेंगे। तो 28 तारीख को दिया। तो अब हम लोग का कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले से आप सबको स्मरण होगा, जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा था और नगर निकाय के चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित याचिका दायर करवा के बिना अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, बिना आरक्षण की व्यवस्था के नगर निकाय चुनाव कराने का षड्यंत्र किया। और हम लोगों ने उस समय भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिल्पो मचा रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी और सरकार ने और हम सब लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया था, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव होने के बाद भी ईबीसी ओबीसी आरक्षण पर पेंच बरकरार है। पटना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनहित याचिका 4223 पर अभी भी सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता सुनील कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। उनका ये कहना था कि आरक्षण के मसले पर बिहार सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। डेडिकेटेड कमीशन ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। ये मसला अभी भी पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नगर निकाय चुनाव पर बयान दिया है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, उसे लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। बहरहाल बिहार सरकार जातीय जनगणना और नगर निकाय चुनाव पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।